आज हम पढ़ेंगे एडुकेशन। आवाज आ रही है ना सही से? हाँ सर, आ रही है। चलिए। फोर्थ हाउस दिखाता है कि किसी का रेगुलर अटेंडेंस उसके स्कूल में या कॉलेज में कैसा रहेगा, ईयर आफ्टर ईयर। ठीक है, सालों साल उसका कंडीशंस कैसा, स्कूल में उसके अटेंडेंस कैसी रहेंगी, ये सारा चीज जो है हम लोग देखते हैं फोर्थ हाउस से। फोर्थ हाउस बेसिकली एडुकेशन अगर बोले तो सबसे पहला जो एडुकेशन होता है वो घर से होता है। घर से मतलब श्रुति। जैसे माँ बाप अपने बच्चों को बोलते हैं, बोलो अ आ ए बी सी एटसेट्रा एटसेट्रा। ये घर का शिक्षा जो देखते हैं वो देखते हैं हम सेकेंड हाउस से। लेकिन असली जहाँ स्कूलिंग जहाँ से शुरू होता है उसको देखते हैं हम फोर्थ हाउस से। किसी भी इंसान का जो थर्ड हाउस होता है, इससे पहले ऑलरेडी हम लोग बात करते हुए या पढ़ते हुए ये देखे हैं कि मेंटल इंक्लिनेशन क्या है, वो दिखाता है कौन? थर्ड हाउस। और नाइन्थ हाउस एक ऐसा हाउस है जो फर्दर एडुकेशन को दिखाता है। अगर मेंटल इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है? एक किसी भी इंसान का मनो की इच्छा, उसका माने उसके किसकी तरफ जो है झुकाव बहुत ज्यादा है। फिफ्थ हाउस किसी भी इंसान का इंटेलिजेंस ही दिखाता है। बट फोर्थ हाउस क्या दिखाता है? उसके हैबिट, स्टडियस हैबिट, उसके वो कितना मतलब पढ़ने में रुचि रखता है, उसके सारा चीज। अगर फोर्थ हाउस का कास्पल सावलर किस हाउस में है, फोर्थ हाउस का कास्पल सावलर किस हाउस में है और उसके लॉर्ड्स क्या हैं, ये देखने के ये देखने से आपकी स्टडियस हैबिट, आपकी इंक्लिनेशंस, आपकी माने आप किस तरफ झुकाव रखते हैं आपकी पढ़ाई का, वो सारा चीज समझते हैं। कौन सी ग्रह, क्योंकि ग्रह भी हम पढ़ चुके हैं, इसलिए ग्रह की स्थिति भी उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस ही रखता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल का मतलब जैसे हमारी हिंदू एस्ट्रोलॉजी जब हम पढ़ते हैं, केपी हिंदू एस्ट्रोलॉजी का एक माने इलेबोरेट वो बढ़ा हुआ हिस्सा, जैसे उसमें एक सूत्र आता है कि मार्करी अगर शाम के साथ कंजंक्शन में हो, बुधादित्य योग जिसको बोलते हैं, या अकॉर्डिंग टू केपी अगर इसके एक दूसरे के कॉन्स्टिलेशंस में हो, माने नक्षत्र में हो, या साब में हो, तो मार्करी बुध जो है निपुण योग बनाता है। निपुण योग का मतलब क्या होता है? वो बहुत माने किसी ना किसी स्किल, निपुण मतलब होता है स्किल।
लेकिन ये निपुण जो किसी डिग्री को नहीं दिखाता। बट अभी हमारे पढ़ाई में स्किल भी इम्पोर्टेंट है। अभी वर्तमान जो जातीय शिक्षा नीति है, और उसमें डिग्री भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर देखा जाए, ये निपुण जो में रहने वाले इंसान के पास अगर रॉन्ग इम्प्रेशंस आ जाए मार्करी का, या रैप्ट कंजंक्शन में आ जाए। कंजंक्शन हम लोग पढ़े हुए हैं ना, जैसे 3 डिग्री 20 मिनट के ऑर्ब में अगर कोई है तो उसको बोलते हैं कंजंक्शन। रैप्ट मतलब और ज्यादा क्लोज। बट ये अगर एक्लिप्स है तो एडुकेशन देता ही नहीं। जैसे उदाहरण तो किसी अगर ऐसा कोई चैप्टर मिल जाए, ऐसा कोई किसी का क्या बोलते हैं वो, उसको चार्ट मिल जाए, तो वो ज़्यादा बेटर होगा आप लोगों को समझने में। लेकिन चलो, कोशिश कर रहा हूँ आज प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल इस तरह से करवाने के लिए, ताकि एक किसी भी इंसान का, उसके पढ़ाई का योग क्या होगा, उसकी कंडीशंस क्या होगी, वो चीज़ को समझने की कुछ फॉर्मूला है। इसको थोड़ा सा लिख लें तो ज़्यादा बेटर है। पढ़ाई कहाँ से होगा, कैसे होगा, किस हिसाब से होगा। हमने ग्रह जब पढ़ा था तो मार्करी, मैंने ये बोला था कि मार्करी मैथमेटिक्स का कारक ग्रह है, मैथमेटिक्स देता है। और अगर मैथमेटिक्स किसका अच्छा है कैसे समझेंगे? फोर्थ हाउस का सबलॉर्ड अगर 2, 4 और 9 दे देता है, तो आप समझ लीजिए कि इस बंदे का, या इस जातक या इस जातिका का मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है। लॉ, कानून, एक कानून का जो पढ़ाई करने वाला, उसके पास लॉजिक के अलावा कुछ होता नहीं। क्योंकि उसको जब आर्गू करना होता है, उसको लॉजिक देना पड़ता है। वो कैसे होता है? ना किसी भी कोई भी, जैसे एयरी साइंस जितने हैं, वायु तत्व वाले जितने राशियां हैं, वो इंटेलेक्चुअलिटी को दिखाता है, दर्शाता है, और उसके इमेजिनेशंस को भी दिखाता है। तो इंटेलेक्चुअलिटी और इमेजिनेशंस जब इकट्ठे होते हैं, तो वहां क्या बनता है? मैंने 2+2 = 4, मतलब लॉजिक। लॉजिक बनता है, उसका प्लान, उसके स्कीम, उसके एडवांसमेंट, ये सारा चीज दिखाता है। जैसे अगर बृहस्पति का साथ मिल जाए, क्योंकि बृहस्पति खुद जो है कारक ग्रह है लॉ का, मिथुन राशि या सेगिटेरियस राशि मतलब धनु राशि, और इनके जो अगर मैंने क्या बोलते हैं, रिलेशन या कनेक्शन 11
कैसे हो जाए, तो आप समझ लीजिए ये व्यक्ति लॉ में बहुत अच्छा कुछ कर गुजरेगा। थोड़ा सा इसको शायद आप लोगों को समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता होगा। थोड़ा सा और इलाबोरेट करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इसको। जैसे एक्चुअली में मेरे बोलने का जो मतलब था वो था, जुपिटर ना लॉ का नॉलेज देता है, क्योंकि जुपिटर लॉ का कारक ग्रह है। मार्करी इसके अंदर फ्लुएंसी झुकाता है। आप कितना फ्लुएंटली बोल पाएंगे, लॉजिक दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो दो ग्रह आपके साथ आ गए। एक हो गया जुपिटर, दूसरा हो गया मार्करी, तीसरा एक ग्रह है। अगर लॉजिकली साथ ना हो तो आप बहुत बड़ा वकील नहीं बन सकते। कैसे? दैट इज मंगल, मार्स। क्यों? मार्स एनालिसिस को दिखाता है, लॉजिक क्विक विट को दिखाता है। आप आर्गुमेनेटिव कितना आपके माने आपके अंदर कितना जोश है आर्गुमेनेशन के लिए, वो दिखाता है मार्स। यानी ये तीनों ग्रह अगर तीनों प्लैनेट किसी का बहुत ज्यादा फेवर में है तो वो क्या करेगा? उसके पास ऑथोरिटेटिव स्पीच देने की ताकत आ जाएगी। उसके पास माने क्या बोलते हैं ना, हथौड़ा मारने का, पेंट्रेशन का जो ये है ताकत है, वो आ जाएगा। एक कहावत है कि मौका देख के चौका। ये मौके की तलाश में ये तीनों ग्रह अगर आपस में कनेक्शंस, अच्छे कनेक्शंस बनाए हुए हैं और 6 8 12 से कनेक्शंस नहीं है इनका, वो वकील बहुत बड़ा वकील बनता है। जो कि मौके में चौका माना जानता है। और ये मौके में चौका तभी हो पाएगा जब ये तीनों के कनेक्शंस आपस में अच्छे हों। आपके ये तीनों ग्रह जुपिटर, मरकरी और मार्स 6 8 12 से कनेक्शंस ना हो, और नाइन्थ के कनेक्शंस जरूर हो, आप फिफ्थ के कनेक्शंस जरूर हो आपकी इंटेलेक्चुअलिटी। लॉ हो गया। चलिए आगे चलते हैं। इंजीनियरिंग, इसको एक काम करेंगे, छोटा छोटा वर्ड में माने हम कोशिश करेंगे इसको लिखवा देने का, ताकि सब लॉर्ड, स्टार लॉर्ड और साइन लॉर्ड देख के आप लोग समझ जाएं कि कौन किस में बहुत ज्यादा महत्व पा सकता है। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा इंजीनियरिंग की थ्योरीज को समझ लेते हैं, फिर आगे प्रैक्टिकल करेंगे। जैसे इंजीनियरिंग का क्या क्या होता है? सिविल होता है ना, मैकेनिकल होता है, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग वाला, मशीनरी, है ना। बहुत सारा अब तो इंजीनियरिंग का आजकल ये आ गया, क्या बोलते हैं, क्षेत्र आ गया। कहाँ से देखें? वेनास और मार्करी, ये लोग सैनिटरी इंजीनियरिंग दिखाता है, केमिकल इंजीनियरिंग दिखाता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दिखाता है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग दिखाता है। कौन कौन? वेनास और मार्करी। यानी वेनास और मार्करी किसी के फोर्थ हाउस के साथ अगर कनेक्शन अच्छे हैं तो रेगुलर बेसिस की जो पढ़ाई है
इंजीनियरिंग की पढ़ाई, उसमें ये बहुत अच्छा, अगर नाइन्थ हाउस के साथ है तो फिर आगे चल के वो और ज्यादा फर्दर स्टडी के लिए खुद को तैयार करेगा। जैसे सूर्य और बुध किसी के फेवर में है तो वो केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेगा, ड्रग्स का, फार्मास्यूटिकल्स का, या औषध, जो दवाइयाँ मतलब बनाने वाली जो कंपनियां हैं या उसकी इंडस्ट्री है, सान और मार्करी में अगर सान और मार्करी फेवरेबल है तो इन सब में वो बहुत अच्छा काम कर सकता है। मून और मार्करी अगर अच्छा है तो क्या होगा, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग जिसमें कपड़ा उद्योग होता है, मून मार्स मार्करी अगर अच्छा है तो मैरीन इंजीनियरिंग में वो जाएगा। मून सान मार्करी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाएगा। मून सेटर्न मार्करी अगर होगा तो वो माइन इंजीनियरिंग में जाएगा, क्योंकि सेटर्न क्या होता है, गड्ढे का, गहराई को समझने वाला ग्रह है। मार्स, जुपिटर और मार्करी अगर होगा तो वो प्रेस मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मशीन, टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, ये सब के उद्योग में या ये सब के काम में जाएगा। तो कैरियर जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये सब ग्रहों को थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन सा क्या क्या चीज दे रहा है। ये वीडियो को बार बार नोट करना। आज आज से जो पढ़ाई नेक्स्ट अब कुछ दिन तक रहेगा जो तो इसमें एक एक चीज को नोट करना बहुत जरूरी होगा। नोट नहीं करोगे तो आधा अधूरा नॉलेज अपने पास होने लगेंगे। हाँ, समझो मून सेटर्न और मार्स अगर इकट्ठा है, मैंने पहले ही बोला सेटर्न गड्ढे को दिखता है, ये लोग भी माइन और ट्रेंच काटने वाले। ट्रेंच का मतलब होता है जो पहले का अम, खनन करने वाले होते हैं ना, लंबा लंबा, क्या बोलते हैं उसको, एक्चुअली हिंदी याद ही नहीं आ रहा है, खाल काटने वाले। ठीक है, नहीं खाल तो मतलब वो चमड़ा को भी तो आजकल वर्तमान में खाल बोलते हैं, वो नहीं, वो जो गड्ढा लंबा चौड़ा कैनेल वाला जैसा हिस्सा नहीं होता वैसा। ड्रिलिंग का कार्य सर। नहीं ड्रिलिंग नहीं है, ड्रिलिंग नहीं है, जैसे होता है ना परीखा जो खोदते हैं आसपास में, माने जैसे एक आप एक किला बनाए हैं और किला के चारों तरफ लंबा चौड़ा गहरा एक नाला बना दिए, है ना, वो है, वो उसकी बात कर रहा हूँ। सुरंग। सुरंग नहीं, सुरंग तो मिट्टी के नीचे होता है, ये मिट्टी के ऊपर है, ट्रेंच। जैसे डैम का कंस्ट्रक्शन होता है, डैम मतलब जहाँ पे आप बहुत सारा जल को इकट्ठा करके रख सकते हैं, है ना, जी जी। जी सर। या ब्रिज का, या ब्रिज का, हाँ। वो सारा चीज, वो सारा चीज। चलिए आगे चलते हैं। अ, आजकल सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट थिंग होता है वो दैट इज मेडिसिन, क्योंकि बिना मेडिसिन का हम लोगों का सेहत सही नहीं रहता। हम्म। तो इसकी अगर देखें तो शान जो है ना, उस शान को धन्वंतरी बोला जाता है। लेकिन आजकल चूंकि सिस्टम, ये तो पहले के जमाने का था, आजकल सिस्टम थोड़ा बदल गया है। बदल गया मतलब हम्म। आजकल एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद, ये सब अलग अलग सिस्टम आ गया।
सान अगर किसी के प्रोफेशन के साथ जुड़ जाए या करियर के साथ जुड़ जाए या फोर्थ हाउस के साथ जुड़ जाए, तो आप समझ लीजिए ये उसका पढ़ाई करेगा। अगर प्रोफेशन के साथ मतलब 10th हाउस के साथ जुड़ेगा तो उसका प्रोफेशन करेगा। अगर 6th हाउस के साथ जुड़ेगा तो उसके विषय में वो नौकरी करेगा। ठीक है। तो स्थान स्थान के साथ अगर सेटर्न हो तो वो आयुर्वेद करता है। सेटर्न का कनेक्शन चाहे कॉन्जक्शन में हो चाहे कनेक्टेड किसी ना किसी तरीके। अ, कुछ थोड़ी थोड़ी चीजें थोड़ा सा बता देता हूँ। माने स्टार का कनेक्शन, सन और जुपिटर, ग्रहों का कनेक्शन। सन और जुपिटर मतलब वो होता है फिजिशियन। सन और मार्करी वो कंसल्टिंग फिजिशियन है। सन और मार्स सर्जन है। सन वेनस जुपिटर वो मेटर्निटी हिस्सा देखता है। मेटर्निटी मतलब जहाँ जैसे गायनेकोलॉजिस्ट वगैरह जो। ठीक है। सन वेनस मार्स सेटर्न वो विनारियल को दिखाता है। सन सेटर्न वेनस ये आई को दिखाता है। आंख, आंख के डिजीज को देखने वाला। सन सेटर्न वो हड्डियों का डॉक्टर होगा। ठीक है। थोड़ा मेडिसिन का ही और थोड़ा आगे चल के इलाबोरेट कर रहे हैं। और सन वेनस आंख के डॉक्टर तो हैं, ऑप्टिशियंस तो हैं ही हैं। साथ में अगर हम सन वेनस मून हो तो ये ज्यादा प्रोमिनेंट बहुत मतलब जो अ, आई 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 रोग विशेषज्ञ जिसको बोलते हैं, चक्षु रोग विशेषज्ञ। ठीक है। या वो चश्मा देने वाला, है ना, कहीं ना कहीं प्रोफेशन के साथ उसका जुड़ेगा। अच्छा, सान सेटन जैसे मैंने आपको बताया था कि हड्डियों का डॉक्टर, वैसे सान सेटन दांतों का डॉक्टर भी होता है। क्योंकि दांत भी तो एक तरह का हड्डी है ना, माना जाता है, तो माना गया तो। क्योंकि उसमें भी कैल्शियम वगैरह मिलता है, तो उसको डेंटिस्ट के तौर पे भी आप देखिएगा। सान वेनस मार्करी जो नाक कान गले का जो डॉक्टर्स होते हैं। सान वेनस राहु अगर हो तो वो एक्सरे करने वाले जो जितने डॉक्टर्स होते हैं या एक्सरे करने वाले जो टेक्नीशियंस हैं वो दिखाएगा। सान मून और अगर मार्कर ये है तो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, डाइजेस्टिव डॉक्टर जितना होता है, क्योंकि ये डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव सिस्टम को दिखाता है। सान मून अगर जुपिटर हो जाए तो ये भी पेट रोग का क्या कहते हैं डॉक्टर बन जाते हैं। जो लोग मैक्सिमम अपेंडिसाइटिस का जो ऑपरेशन करने वाले ज्यादातर डॉक्टर इसी में आते हैं। और उसमें अगर मार्क्स जुड़ जाए तो फिर वो ना औ देखेंगे ना ताओ, जाएंगे पेट में दर्द हो रहा है खोल के, बस वो कुछ नहीं देखेंगे, बस खाली काट देंगे। मून सन वेनस आजकल बहुत ज्यादा मात्रा में ये दवा ये डॉक्टर मिलते हैं। वो उसको बोलते हैं क्या, डायबिटीज कंसल्टेंट। मून सन वेनस याद रखिएगा, डायबिटीज कंसल्टेंट। अगर सान फोर्थ का सिग्निफिकेटर बन जाए और साथ में शैतान जुड़ जाए तो वो दमा का चिकित्सा करने वाले हों, टीबी का चिकित्सा। सान हो
और पांचवा का सिग्निफिकेटर जुड़े साथ में सेटर्न हो, तो वो ब्लड प्रेशर या कार्डियक स्पेशलिस्ट जिसको बोलते हैं ना, चेस्ट स्पेशलिस्ट, ये सब बन जाएंगे। आ, एक आयुर्वेदिक का एक और चीज मैं बता दूं, जैसे सांसेटन मैंने बताया था, सांसेटन, क्योंकि ये मेरा रिसर्च है, बट इसके अलावा एक और कॉम्बिनेशन से आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकते हैं, वो है मार्स, जुपिटर और सान। होम्योपैथी का ये ये चीज याद रखिएगा। जैसे एक कभी कभी आपके क्लाइंट आपका क्वेश्चन करेंगे कि मैं किस में जाऊं, हम्म। हाँ, आयुर्वेद में जाऊं, एलोपैथ में जाऊं या होम्योपैथ में जाऊं, ताकि दवाइयां मेरा काम करने लगे। जी। तो उसके लिए ये पढ़ाई वाला ये हिस्सा जरूर याद रखिएगा कि अगर उनके कुंडली में मार्स, जुपिटर और सन प्रोमिनेंटली अच्छा घर माने सिग्निफाई करे, तो वो आयुर्वेद में जाए। जुपिटर, सन, सेटन अगर अच्छा से सिग्निफाई करे तो वो होम्योपैथी में जाए। और सन और जुपिटर अगर अच्छा से सिग्निफाई करे तो वो नेचर की ओर में जाए। जैसे आजकल नेचुरोपैथी भी चल रखा है ना, जी। ये बहुत जरूरी होता है। चलिए नेक्स्ट थोड़ा सा आगे चलते हैं। फिलोसॉफी, सान मार्करी अगर सिग्निफिकेटर ऑफ फिफ्थ हाउस बन जाए और सेटन के साथ कनेक्टेड हो जाए, तो ये फिलोसॉफी में बड़ा बहुत बड़ा नाम कमाएंगे। अगर जुपिटर ट्राइन में हो या एंगल में हो, तो ये लोग फिलोसॉफी में बहुत नाम कमाते हैं दार्शनिक के तौर पे। हमारे, ये मैं इसलिए बताया क्योंकि ये मैक्सिमम जो गुरु होते हैं उनका ये कॉम्बिनेशन होता है। म्यूजिक में कौन नाम कमाएगा? म्यूजिक हम स्टडी जरूर कर रहे हैं, फोर्थ हाउस, लेकिन म्यूजिक मतलब होता है फिफ्थ हाउस। तो फोर्थ हाउस के साथ अगर पढ़ाई में फोर्थ हाउस के साथ किसी का फोर्थ हाउस का कास्पल साबलॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस दिखा दे या सेकेंड हाउस दिखा दे, तो वोकल, है ना, फिफ्थ हाउस दिखाए तो मतलब समझ लीजिए कि वो म्यूजिक में जाएगा। और उसके साथ अगर सेकेंड हाउस ऐड हो जाए तो आप समझ लीजिए वो कहाँ जाएगा, वोकल में, मतलब गायक, गल गले का जो काम करता है। अगर थर्ड हाउस में जाता है तो वो इंस्ट्रूमेंटल का काम करेगा। अगर इसमें वेनस और मून ऐड हो जाए तो वो क्लासिकल सिंगर भी बनते हैं, क्योंकि उसका आलाप बहुत अच्छा होता है। उनकी म्यूजिक की तरफ जो इमेजिनेशन है वो बहुत बेहतर होता है। वेनस जो है ना, आपका मेलोडी ऐड करता है। और मार्करी अगर साथ हो तो फिर ग्रह के हिसाब से मार्करी हो तो रिदम को समझाता है, होता है ना, लय ताल वगैरह वगैरह। ये तो म्यूजिक जो लोग करते हैं उनको अच्छे से समझ में आएगा। हम लोग तो एस्ट्रोलॉजर हैं, तो हम लोग खाली सूत्र ही बोल सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं, है ना। जी। म्यूजिक का सेंस तो उतना है नहीं। लेकिन सबसे मजेदार चीज है, सेटर्न वेनस अगर फिफ्थ माने फोर्थ हाउस के साथ जुड़ जाए तो ये लोग ना तबला वादन सीखेंगे, मृदंगम, है ना, खोल, पखवाज,
ये जितने यंत्र विद्या जो हाथ से बनाए जाते हैं, ये बजाए जाते हैं, जहाँ पे डेड स्किन यूज किए जाते हैं, ठीक है, माने ये सब में मृत चीजों का जो है चमड़ा यूज किया जाता है। अगर फोर्थ हाउस का सबलॉर्ड फिफ्थ हाउस के साथ कनेक्शन करके किसी एरी साइन में बैठ गया, तो समझ लीजिए वो बंसी वादक होगा, फ्लूट बजाएगा, बांसुरी, कोई भी बांसुरी वो बजाएगा। जर्नलिज्म आजकल बहुत बड़ा चलन में है। जुपिटर और मार्करी, कितना स्फीयर धर्मदेव जी धीरे धीरे खुल रहा है, समझ लीजिए। जुपिटर मार्करी वो जर्नलिज्म का टेस्ट को बताता है। अगर साथ में मून हो जाए तो 100% वो जर्नलिस्ट बनेगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, उसमें भी जर्नलिज्म में दो तरह का होता है, एक प्रिंट मीडिया होता है, एक कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। हाँ, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, लेकिन इनका थर्ड, कहीं ना कहीं थर्ड हाउस और नाइन्थ हाउस के साथ इनका कनेक्शन जरूर होता है, ठीक है। जर्नलिज्म करेंगे, अगर राहु साथ होगा तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाएंगे, अगर मरकरी होगा तो वो प्रिंट मीडिया में जाएंगे, ठीक है। जी। चलिए, जियोलॉजी का पढ़ाई कौन करेगा भाई, थोड़ा वो भी जान लेते हैं। हाँ, सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो, अगर ये खुद के साथ में है या खुद की स्टार में है, तो आप 100%, माने आपका मान लीजिए फोर्थ का साबलर सूर्य हो गया और खुद की स्टार में है, खुद की साथ में है, तो 100% बोल दीजिए भाई तुम जियोग्राफी में या जियोलॉजी में जाएगा। अगर साथ में सेटन हो तो 100% जियोलॉजी में जाएगा। केमिस्ट्री में कौन जाएगा, केमिस्ट्री में वेनस, वेनस अगर खुद के साथ में या खुद के स्टार में हो तो वो जाएगा केमिस्ट्री में। फिजिक्स में कौन जाएगा पढ़ने के लिए, मार्करी और वेनस, ये दोनों फिजिक्स दिखाता है। अगर प्लैनेट्स एक दूसरे के कॉन्स्टलेशन मतलब नक्षत्र में हो, स्टार में हो या सब में हो, तो ये जरूर दिखा देता है कि ये दोनों। हाँ, मैं एक चीज बोलना भूल गया था, जियोलॉजी जब बोल रहा था, तो जियोलॉजी में सेटन, मैंने बोला था शायद, ये पता नहीं भूल गया या नहीं, सेटन के साथ जरूर कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि सेटन मिट्टी के अंदर की चीजें दिखाता है, हमेशा याद रखिएगा इस चीज को। सेटन मतलब मिट्टी के अंदर की चीजें दिखाता है। अब ऐतिहासिक कौन बनेगा, हिस्ट्री कौन पढ़ेगा, मून, मार्करी, जुपिटर, ये इंडिकेट करता है हिस्ट्री को। तो आपका फोर्थ का सबलॉर्ड नाइन्थ से, या तो नाइन्थ का सबलॉर्ड अगर 4, 11 से और साथ में कनेक्टेड हो जाए मून, मार्करी और जुपिटर से, तो ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक बनता है, बहुत बड़ा, मतलब नया नया रिसर्च। अगर 12 साथ में आ जाए, या एडवांस में हम लोग पढ़ेंगे कि यूरेनस के साथ अगर मदद मिल जाए, तो ना ये माने एकदम दुनिया को बदल देने वाला ऐतिहासिक बनता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे हम लोग हमेशा बीपीएससी वगैरह वगैरह जो एग्जाम देते हैं, ये कैसे सक्सेस मिलेगा, ये कैसे समझ में आएगा ना। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मार्स, मार्करी और जुपिटर ये प्रॉमिस करता है सक्सेस को। वो अगर 4, 9 और 11 से कनेक्टेड हो जाए, तो आप समझ लीजिए ये
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस होगा। एक और बहुत बड़ा प्रश्न होता है, वो है स्कॉलरशिप। फोर्थ हाउस स्टडी दिखाता है ना। जी। एट हाउस जो है पता नहीं कितना समय है, ये स्कॉलरशिप को थोड़ा सा इलाबोरेट करके और बताना 2 चाहूंगा। मिनट। अच्छा ठीक है, बहुत